नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दशमलव का प्रयोग करना हम आपको सिखाएंगे। तो इस वीडियो में जो है सबसे पहले हम लेते हैं जो प्रश्न वाली हमने ली है कक्षा 6वीं अध्याय 8 दशमलव से। पहला वीडियो हम जो बना चुके हैं इस अध्याय का, ये वीडियो जो पार्ट 2 है, इसमें हम जो प्रश्न वाले हल करेंगे 8.2। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है दशमलव का प्रयोग कर हमको क्या करना है, रुपये में बदलना है। हमको क्या बदलना है, रुपये में बदलना है। हमको दिया हुआ है प्रश्न पैसे में दिया होगा, उसको हमको काय में बदलना है, हमको पैसे से रुपये में बदलना है। पैसे से काय में बदलना, रुपये में बदलना है। तो जो पहला प्रश्न है क्या है, पैसे से रुपये में बदलना। पहले ये हम समझ लेते हैं कि पैसा और रुपया होता क्या है। यानी कि एक पैसे में एक रुपये में, है ना। पहले हम बात कर लेते हैं एक रुपये में। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं छात्रों? एक रुपये में होते हैं 100 पैसे। कितने? 100 पैसे। ठीक है, एक रुपये में यहाँ पे होते हैं 100 पैसे। और एक पैसा, यहाँ पे हम एक पैसा लिख लेते हैं, एक पैसा। एक पैसे में कितने रुपये रहेंगे? यहाँ पे 100 थे, 100 हमने हटा दिया तो 100 कहाँ चले जाएगा? 1 के बटे में। कहाँ चले जाएगा? 1 के बटे में। तो बचेगा क्या? यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/100, यानी कि 1/100 रुपया। ठीक है, तो कभी भी रुपया हम लिखते हैं, अभी जो नई प्रणाली में हमको जो रुपया है वो कहाँ पे लिखा जाता है? यहाँ पे ये वाला साइन है रुपये का, है ना। तो रुपये का साइन यहाँ पे जो है आगे लगाया जाता है, रुपया 1/100। तो यहाँ पे एक पैसे में कितना रुपये हो जाएंगे? 1/100। 100 हमने इधर ले आए तो यहाँ पे बचा कितना? 1, तो 1 लिख लिया और यहाँ पे 1/100 रुपया हो गया। अब प्रश्न हम पहला लेते हैं 5 पैसा। हमको क्या करना है? पैसे से रुपये में बदलना है। ए में लिखा हुआ है 5 पैसे, है ना। 5 पैसे लिखे हुए हैं, इसको हमको रुपये में बदलना है। काय में बदलना है? यहाँ पे रुपये में बदलना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1/100 हो रहा है। 1 है तो 1/100 हो रहा है। अगर 5 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 लिख लेते हैं तो हो जाएगा 5/100 रुपया। यहाँ पे हो जाएगा 5/100 और ये हो गया रुपया, है ना। तो रुपया 5/100, लेकिन हमको क्या करना है? दशमलव में बदलना है। क्या करना है? ये तो रुपया आ गया है 5/100। 5 पैसे को हम क्या बोल सकते हैं? 5/100 बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो संख्या है वहाँ से हम गिनेंगे और उसके बाद में जो 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 5 और 0। 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद में क्या लगेगा? दशमलव लगेगा और ये 0। तो हमारे पास रुपया कितना आ गया? रुपया हमारे पास आ गया 0.05। ये उत्तर आएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है दशमलव में क्या होगा? ये अगर 2 जीरो हैं तो 2 संख्या के बाद में दशमलव लगेगा। लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या? 1 है, तो हम मर्जी से क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे और उसके बाद दशमलव लगा लेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न हो गया है, यहाँ पे 5 पैसे का हो गया 0.05। इसी प्रकार हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बी और सी जो है आपके होमवर्क में आ जाएगी, और डी क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिख रखा है 5 रुपया, 50 रुपये, है ना, 50 रुपये। और यहाँ पे आ जाएगा 90 पैसे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिख रखा है पैसे से रुपये में बदलना। तो रुपया तो पहले से ही है हमारे पास, है ना। इसको नहीं बदलेंगे हम बदलेंगे सिर्फ 90 पैसे को, है ना। 90 पैसे को हम बदल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 90/100। कितना हो जाएगा? 90/100। यहाँ पे 1 लिखा था तो 1/100 हो गया था। 5 लिखा था तो क्या हो गया था? 5 पैसे लिखा था तो 5/100 हो गया था। इसी प्रकार 90 लिखेंगे तो 90/100 हो जाएगा। और ये 50 वैसा का वैसा ही रहेगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90, 2 अंक बाद क्या आ जाएगा, 0 है ना, 2 0 है तो 2 अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा, तो दशमलव लगाया 90 0, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 0.90 रुपये, ये आ गया। लेकिन अब ये भी तो हमको जोड़ के लिखना है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50.90 रुपये। लेकिन ये कैसे आया 50.90 रुपये, वह हम आपको बताते हैं। ये हमारा आया 50 रुपये और ये आया हमारा 0.90 रुपये। अब ये हमको साथ में लिखना है, हमको क्या करना है, दशमलव में लिखना है इसको। ये हमने रुपये में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने रुपये में बदल लिया, रुपये 90/100, 0.90 ये हमने दशमलव में बदला। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 और 0.90 है ना, तो यहाँ पे हम इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे भी दशमलव लगा देंगे और 0 0 लिख लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे 0.90 आ जाएगा, ये हमने जोड़ लिया तो 0 में 0 जुड़ा 0, 0 में 9 जुड़ा तो 9, दशमलव का दशमलव, 0 का 0 और 5 का 5, तो आ गया ना हमारे पास कितना आ गया 50.90 रुपये। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 50 लिख लो और दशमलव लगाओ और जो रुपया आया कितना है 90 पैसा था, उसको रुपये में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया 90 रुपया। तो हमने जो पैसे से रुपये में बदलना वो सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चले जाएंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रुपये से पैसे में भी आसानी से बदल सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर 5 रुपये है, अब हम यहाँ पे आपको सिखा देते हैं कि अगर रुपये हो, ये तो क्या है पैसे दिए हुए हैं, अगर मान लो यहाँ पे रुपया दिया हुआ, उसको हम पैसे में कैसे बदलेंगे। यहाँ पे 5 क्या है, रुपया दिया हुआ है, 5 रुपया दिया हुआ है, उसको हमको पैसे में बदलना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कितना हुआ है, 1 रुपये का कितना होता है 100 पैसे, तो इसी प्रकार 5 रुपये का हो जाएगा कितना 500 पैसे। सिंपल है बहुत। 50 आ गया, 50 रुपया आ गया, तो 50 रुपये का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5000 पैसे हो जाएंगे। 50 रुपये के कितने हो जाएंगे, 5000 पैसे हो जाएंगे। 5 रुपये के कितने 500 पैसे, 50 रुपये के कितने हो जाएंगे 5000 पैसे हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल हम रख देंगे मान 500 50 क्या हो जाएगा 5000। तो आसान है, अगर रुपये में दिया हुआ है तो पैसे में बदलना भी आसान होता है। अब हम जो दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, दशमलव का प्रयोग कर मीटर में हमको व्यक्त करना है, यानी कि सेंटीमीटर में दी गई संख्या है उसको हमको मीटर में बदलना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है यहाँ पे 15 मीटर का प्रयोग कर, है ना, मीटर में व्यक्त करना, सेंटीमीटर से मीटर में हमको बदलना है। तो यहाँ पे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना है। तो यहाँ पे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। ये हम सीधा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे 100 है, इसको हम इधर ले आएंगे बट्टे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, हमने 1 लिख लिया और यहाँ पे हो जाएगा 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर ए का यहाँ पे लिख रखा है 15 यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख रखा है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15/100 मीटर हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे 15/100 मीटर हो गया, है ना। अब मीटर को हमको दशमलव में बदलना है, मीटर को हमको क्या में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये हमने दशमलव लगा दिया और ये हमारा मीटर दशमलव में बदल गया।
सिंपल है, ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे सी ले लेते हैं। सी में लिख रखा है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर में तो बदला हुआ है, लेकिन यहाँ पे 45 को हमको 45 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो सिंपल है, 2 यहाँ पे मीटर है और 45 बट्टे कितना हो जाएगा 100, 45 बट्टे 100, यहाँ पे 45 लिखेंगे तो 45 बट्टे 100 मीटर हो गया। अब हमको दशमलव में लिखना है तो 2 मीटर और ये हो जाएगा कितना 0.2 अंक बाद लिख लेंगे दशमलव तो 45 मीटर। अब इसको हमको साथ में लिखना है तो हो जाएगा कितना 2.45 मीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। सिंपल है, ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो हमने कहा क्या सीखा यहाँ पे, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना सीखा। इसमें यह आपको ध्यान रखना जरूरी है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। अगर एक ही आपको याद करना है, ये दूसरा वाला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में सिंपल है 1/100 हो जाएगा मीटर में, ये 100 यहाँ बट्टे में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हल कर लिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि दशमलव का प्रयोग कर हमको क्या ज्ञात करना है, दशमलव का प्रयोग कर हमको सेंटीमीटर में करना है। तो यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। क्या करना है हमको, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में करना है, मिलीमीटर से हमको क्या करना है सेंटीमीटर में करना है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, आपने सभी ने स्केल देखी होगी। स्केल में क्या होता है, ये होता है 1 सेंटीमीटर, ये होता है 2 सेंटीमीटर, ये होता है यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो यहाँ पे जो रेखाएं रहती है ये काय में रहती है, ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके स्केल आगे बढ़ती जाती है। और यहाँ पे जो रहते हैं ये जो रेखाएं रहती है ये मिलीमीटर में रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि यहाँ पे जो रहते हैं ये कितने रहते हैं 10 मिलीमीटर। यहाँ पे भी 10 मिलीमीटर रहते हैं और यहाँ पे भी 10 मिलीमीटर रहते हैं। अब सिंपल है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 मिलीमीटर, है ना। 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 मिलीमीटर हो जाएगा। और अगर 1 मिलीमीटर हमको निकालना है, 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ए कितना है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर है। 5 मिलीमीटर को हमको काय में बदलना है, हमको बदलना है सेंटीमीटर में बदलना है। तो सिंपल यहाँ पे 5 रख दो, तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर में कितना होता है 1/10, तो 5 में कितना हो जाएगा 5/10। तो हम लिख लेते हैं 5/10 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको हमको दशमलव में बदलना है, तो सिंपल है, कितना 0 है 1, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर। ये हमने दशमलव में भी कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर बी हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी सरल है, हम चले जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर में तो ये कन्वर्ट है, इसको तो वैसा का वैसा हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 8 मिलीमीटर, तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसको हम दशमलव में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 दशमलव, यहाँ पे 1 अंक बाद क्या लगेगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो लगा दिया, और ये 8 सेंटीमीटर। तो 9.8 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ चुका है। 1 अंक बाद हमने दशमलव लगाया, हम पहले बता चुके हैं ये कैसे आया। 9 धन कितना हो जाएगा ये 0.8, तो ये जुड़ जाएगा, तो 9.8 ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये उत्तर आ चुका है हमारा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर ये हमने कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने हल कर लिया है।
अब क्वेश्चन नंबर हम चौथे पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है? तो चौथा क्वेश्चन में हमको अब करना है हल। दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखना है, यानी कि मीटर में दिया रहेगा वो हमको काय में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर से हमको क्या काय में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ये हमको समझना होगा पहले कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यहाँ पे 1000 मीटर होते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे 1/1000 किलोमीटर बराबर हो जाएगा कितने? 1 मीटर के, यानी कि 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। सिंपल है। तो हमको क्या क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे 8 मीटर। मीटर से हमको काहे में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम 1 की जगह लिख लेते हैं 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की जगह कितना हो जाएगा? 8/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमको किलोमीटर में बदलना है, तो 8/1000 हो गया और ये हो गया किलोमीटर। यहाँ पे 8/1000 तो हमको 3 अंक बाद कितना लगाना है? क्या लगाना है? दशमलव। 3 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 8 एक अंक हो गया, फिर 0 बढ़ा दो, फिर 0, 3 अंक हो गए, 1 2 3 दशमलव लगा दिया और ये 0 लिख दिया। तो 0.008 किलोमीटर ये हमारा हो गया क्या? 8 मीटर में हमको 8 मीटर को हमने बदल दिया काय में? किलोमीटर में। तो ये हो गया 0.008 किलोमीटर। ये हमने ए क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर डी पर सीधे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है 70 किलोमीटर 5 मीटर। 70 किलोमीटर और 5 मीटर। तो ये तो है सिंपल किलोमीटर में कन्वर्ट है, हमको मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ पे 70 हो गया, 70 किलोमीटर और ये हो जाएगा कितना? 5। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे 1 की जगह, तो 5 कितना हो जाएगा? 1000। 5/1000 और ये हो जाएगा किलोमीटर। 5/1000 किलोमीटर। तो सिंपल है, यहाँ पे ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 5। हमको क्या करना है? यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर और ये हो जाएगा 0.005 और 3 अंक हो गए तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया और ये हो गया किलोमीटर। तो सिंपल है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना? 70.005 किलोमीटर हमारा उत्तर आ चुका है। ये हमारा आंसर। कैसे किया हमने? पहले हम बता चुके हैं, यहाँ पे 70 लिखना है और दशमलव बढ़ा देना है 1 2 3 और यहाँ पे आ रहा है 0.005। दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा 70.005। ये हमारा किलोमीटर में आ चुका है। ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमने हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि हमको जो संख्या किलोग्राम से ग्राम में बदलना है, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है। ये हमको यहाँ पे सीखना है कि ग्राम से किलोग्राम या ग्राम से किलोग्राम से ग्राम में बदलना है। तो ये बोल रहा है ग्राम में दे रखी है हमको ग्राम से किलोग्राम में बदलना है। किलोग्राम में बदलना है। तो पहले तो हम समझते हैं 1 किलो में कितना होता है। 1 किलो बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम के। तो सिंपल है, 1/1000 किलो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 ग्राम के। 1 बचा यहाँ पे, 1000 कहाँ आ गया? बट्टे में, 1 के बट्टे में आ गया 1000। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करते हैं। लिख रखा है 2 ग्राम। 2 ग्राम लिखा है, इसको हमको किलोग्राम में बदलना है।
तो यहाँ पे आ जाएगा, एक की जगह हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं तो 2/1000 आ जाएगा, 2/1000, और ये बदल गया हमारा किलोग्राम में, या आप बोल सकते हैं किलो, है ना, पर ग्राम भी है ना, तो केजी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। तो सिंपल, यहाँ पे कितने अंक बाद हमको दशमलव लगाना है, 3 जीरो है तो 3 अंक बाद 002, और ये दशमलव लगा दिया ये, तो ये हो जाएगा कितना, 0.002 किलोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम सीधे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। दूसरे क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं वो सिंपल है, इसी प्रकार से आ जाएंगे, वो आप होमवर्क में आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। और हम क्वेश्चन नंबर 5वां जो डी देखते हैं, तो 5 किलोग्राम हो गया हमारा 8 ग्राम। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम 8 ग्राम लिख रखा है, तो इसको 5 किलोग्राम तो किलोग्राम में बदला हुआ है, इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं 5 kg, और ये हो जाएगा 8/1000, और ये हो जाएगा kg, ये भी किलोग्राम में हो चुका है। लेकिन इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जो है 0 लगाएंगे, 3 अंक बाद हमको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, तो 5 kg, और ये हो जाएगा 008, और ये दशमलव लगा दिया 0, तो ये हो गया किलोग्राम। अब इसको सिंपल यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5.008 किलोग्राम। ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। ये कैसे आया, यहाँ पे 5.00 बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 0.008, इन सभी को जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 5.008 किलोग्राम। सिंपल, इस तरीके से आप जो है कोई सा भी जो दशमलव में बदलना है आप बदल सकते हैं, कोई से भी संख्या को, किलोग्राम से ग्राम, रुपये से पैसे, और मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर तक आप कोई से भी संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। बस आपको उसके मान पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो सिंपल से आप जो है पहले जो मान दिए हुए हैं वो याद रख लें, और आपको फिर दशमलव निकालने में बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आशा है छात्रों, यह वीडियो की जानकारी आपको जो दशमलव के सवाल हल करने में और जो कन्वर्ट करने में आपको मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।